आज मैं बना रही हूँ मसूर दाल और तीसी की तिसियोरी। हम लोग साल भर बना करके रख लेते हैं और अपनी थाली में दाल चावल के साथ इसे सर्व करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही बनाया जाता है। झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ सब जगह थोड़ा सा अलग अलग मसाले के साथ, अलग अलग दाल के साथ बनाया जाता है। और मसूर दाल के साथ तो बनता ही है, और साथ में हम लोग अपनी दादी को देखते थे, ये आलू के साथ भी बनाती थी और इतना स्वादिष्ट लगता था, बहुत ही क्रिस्पी लगता था। तो मैं भी ट्राई करूँगी। मैं आलू के साथ कभी नहीं बनाई हूँ, तो आज चलिए इसकी पूरी रेसिपी देख लेते हैं। तिल की तिलौरी की भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। अब इस गर्मी मैं 5 तरह का बड़ी तिलौरी मैं बना चुकी हूँ। बस अब कोई ले करके आई हूँ भथुआ बड़ी बनाना है। या 2 दिन इसमें धूप लगाना ज़रूरी होता है। सूखने के बाद देखिए ये बहुत ही हल्का और खस्ता बना है। और मैं अपनी थाली में ज़रूर दिखाती हूँ। बड़ी तिलौरी, अचार, पापड़ सारा होममेड रहता है। तो अभी तक मैं 5 तरह का बड़ी तिलौरी बना ली हूँ। तो चलिए इसकी पूरी रेसिपी देख लेते हैं। तो एक दिन पहले रात में यहाँ पर मैं मसूर दाल फूलने के लिए डाल रही हूँ। तो ये 1 किलो का पैकेट है, तो इसमें आधा ख़त्म हुआ है। तो ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 3 पाव होगा। तो मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ। और ये एकदम साफ़ सुथरा है। पैकेट वाली जो दाल है ना, तो एकदम इसमें कोई ये मिट्टी वगैरह नहीं रहता है। और अगर पैकेट वाला दाल नहीं लेते हैं, खुला दाल भी मिलता है जो गांव देहात से भी लोग लाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। कभी कभी वो सब दाल में ना छोटा छोटा कंकड़ पत्थर भी रहता है, तो उसमें चुनने की बहुत झंझट होती है, इसलिए पैकेट वाला ही मंगा लेते हैं। तो चलिए मेज़रमेंट में बता देती हूँ। जैसे 3 पाव दाल है, मेरा ये कटोरी है ना, तो इसे 2 कटोरी ये दाल हो गया। ये फूलने के बाद डबल हो जाता है। उड़द हो गया या मसूर दाल हो गया, ये सब फूलने के बाद डबल हो जाता है। तो इसको 6-7 पानी से पहले हम धो लेंगे। और कोई भी हम लोग बड़ी तिलौरी साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं, तो शुद्धता पे बहुत ध्यान देना होता है। और इसको चलिए एकदम साफ पानी से धो लेते हैं। देख रहे हैं वाइट वाइट जितना भी ये फेन है ना, तो एकदम पूरा निकाल दीजिए। तो चलिए इसको पानी से धोने के बाद अब हम इसको ढक करके रख देते हैं और सुबह सुबह बनाना शुरू करते हैं। सुबह में ही बना लेते हैं, क्योंकि फिर अगर लेट करने से ना बहुत ज़्यादा धूप आ जाता है। तो अब मैं नहा फीच के पूजा पाठ करके आ गई हूँ। तो दिन की लंच थाली तैयार करने से पहले फटाफट से अपना मैं तिलौरी बना लेती हूँ, उसके बाद दिन की लंच थाली बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए दाल फूल गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर से हम धोएंगे 3 से 4 पानी से। और ये सब बनाने में बहुत मेहनत है, लेकिन अगर बना लीजिएगा ना तो साल भर चलेगा। यहाँ पर मेरा तिलौरी में भी धूप लग रहा है। तो मेरा ये 5वां तिलौरी मैं बना रही हूँ, तिसियोरी है। और 5 तरह की बड़ी तिलौरी मैं बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये फूलने के बाद ना पानी भी सोख लिया है, तो एकदम डबल हो गया है। तो इसको फिर से हम 2-4 पानी से धो लेते हैं। और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब मुझे भी चाहिए, और आप लोग प्राइस भी पूछ रहे थे। तो देखिए अभी मैं कोई ऐसा मतलब सेल वगैरह नहीं करती हूँ, और बस मैं रेसिपी बनाती हूँ, घर के लिए ही बना करके रख लेती हूँ। और जब आप लोग का बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा ना, तो इसको मैं बिज़नेस के रूप में करना शुरू करूँगी। तो बहुत सारा रिस्पांस आ रहा है, तो मैं ज़्यादा करके बना रही हूँ। उसके बाद एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो मैं पार्सल की भी अगर सुविधा होगा तो पार्सल भी करूँगी। तो चलिए यहाँ पर ये दाल अच्छी तरह से धुल गया है। तो अब इसको हम पानी निकाल लेते हैं, और पानी निकाल के साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब इसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए तिलौरी तिसियोरी हर घरों में बनता है, लेकिन अपने अपने किचन का थोड़ा सा जायका अलग होता है। मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ, चाहे कोई भी रेसिपी हम लोग बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, मसाले का कॉम्बिनेशन अलग होता है, बनाने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर है सूखा मिर्च है, तो ये सब देहाती मिर्च होता है। एक तो कश्मीरी मिर्च होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, सिर्फ कलर आता है। तो जब भी आप बड़ी तिलौरी ये सब बनाइए ना, तो देहाती मिर्च ही लीजिए, जिसमें थोड़ा तीखापन भी रहता है और स्वाद भी अच्छा आता है। तो ये एकदम से इसको हम भून लिए हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक इसके लिए हम चलिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये है धनिया हम 4 से 5 बड़ा चम्मच लेंगे। तो जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, तो देखिएगा मसाले का सारा कॉम्बिनेशन अलग होता है, अचार का मसाला का कॉम्बिनेशन अलग होता है, और ये सब बड़ी तिलौरी का मसाला का कॉम्बिनेशन अलग होता है। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हम जीरा लेंगे, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च लेंगे, और 2 बड़ा चम्मच सौंफ लेंगे। सौंफ और हींग में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसीलिए सौंफ हम लोग ज़रूर डालते हैं अचार बड़ी तिलौरी में।
यहाँ पर इसको ड्राई रोस्ट कर देंगे हल्का हल्का। जब ये भून जाएगा तो अपने ही खुशबू आने लगेगा। तो जो भी अचार के मसाले होते हैं ना अलग भुने जाते हैं। अचारी मसाला मैं बना करके रखती हूँ, वो अलग मसाले होते हैं। और ये तिसियोरी का मसाला मैं यहाँ पर भून रही हूँ। काली मिर्च डालने से ना ये जब फ्राई करके खाइएगा ना तो एक क्रंची सा स्वाद आता है और काली मिर्च बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसको हल्का हल्का हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और मिर्च भी मेरा ठंडा हो रहा है। तो देखिए भूनते भूनते इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है। इसको हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिर्च भी ठंडा हो रहा है। और उसके बाद अब हम मसाला को है ना दरदरा पीस लेंगे। तो मिर्च का डंठल है ना उसको हम हटा देंगे। और मिर्च थोड़ा सा मैं ज़्यादा मात्रा में ली हूँ, आप लोग थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिर्च मैं ज़्यादा करके पीस ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारा जो है ना तिलौरी और ये सब मुझे बनाने हैं, तो इसीलिए मैं मिर्च ज़्यादा करके पीस ले रही हूँ। और बड़ी तिलौरी कोई बनाना आसान काम नहीं होता है, बहुत मेहनत होता है। और आप तक रेसिपी पहुंचाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है। और लाइक करना नहीं भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक लाइक जो होता है ना मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर चलिए मसाले को हम दरदरा पीस लेंगे। तो मेरे पास किचन में जितना स्पेस है ना तो थोड़ा कम पड़ता है, तो मेरा डाइनिंग टेबल में बहुत काम हो जाता है। तो जो भी बड़ी तिलौरी बनता है ना तो डाइनिंग टेबल पे ही रख करके बनाती हूँ। यहाँ पे जितना मसाला वगैरह पीसने का काम करती हूँ। और अब दिखा देती हूँ मसाला इसका जो तैयार हम करेंगे तो थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं तैयार करना है। देखिए मैं दिखाती हूँ सामने से, देखिए एकदम दरदरा ही रखेंगे। तो ये चलिए मसाला तैयार हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी मसूर दाल है ना तो थोड़ा थोड़ा ले करके मिक्सी जार में डाल देंगे। पानी इसमें नहीं के बराबर डालिए। और ऐसे भी मसूर दाल जो है ना और बिना पानी डाले भी बहुत महीन पीस जाता है। तो लेकिन थोड़ा सा मैं हल्का सा पानी डालूंगी क्योंकि तीसी जो है ना वो ज़्यादा पानी को हम लोग अपनी भाषा में बोले तो पीता भी है। तो थोड़ा सा इसका बैटर ऐसा नहीं है कि बहुत हम मतलब गाढ़ा बनाएंगे। तीसी डालने पे ऑलरेडी जो है ना तीसी बहुत ज़्यादा मतलब पानी को पीता है, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा लगे कि इसमें पानी डाल करके पीसना है, अगर नहीं पीस रहा है तो बस इसमें बस 2 चम्मच पानी डाल दीजिए और इसको पीस लेना है। तो मसूर दाल, उड़द दाल ये सब बहुत जल्दी तुरंत पीस जाता है मिक्सी जार में। तो चलिए यहाँ पर ये बिल्कुल देखिए एकदम अच्छा से ये पेस्ट बन गया है। तो एक बड़े बर्तन में हम निकाल लेते हैं। देखिए ये सब जो बड़ी तिलौरी है ना ऐसा नहीं है कि हम दाल पीस लिए बस तीसी मिला दिए, तिल मिला दिए तो बन गया। लेकिन इसका क्या है ना फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। और जितना भी देखते हैं ना बड़ी तिलौरी जो होता है ना एकदम हल्का बनता है। तो इसको जितना फेंटिएगा ना तो उतना ही ये हल्का बनेगा। तो एक बैच तो हम पीस लिए हैं। तो अब थोड़ा सा 2 चम्मच हम पहले पानी डाल दे रहे हैं। तो एक एक करके चलिए ये 3 बार में पूरा मेरा पीस जाएगा। और पीसने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि इसमें कितना तीसी डालना है। एक बार मैं पटना स्टेशन गई थी, वहाँ से मैं तिसियोरी लेकर के आई थी। और मतलब वो तीसी जो है ना एकदम मसूर दाल का तो पता ही नहीं था। और तीसी मतलब एकदम ना भुना और धोया हुआ भी नहीं था। और उसको फ्राई किए ना तो मुंह में मतलब जो पत्थर वगैरह होता है ना उसका इस तरह से स्वाद आ रहा था। तो इसीलिए अगर परफेक्ट अगर आप बनाना सीख जाइएगा ना तो अपने से सब बना करके आप साल भर के लिए रख सकते हैं। रेडीमेड में उतना शुद्धता नहीं रहता है। तो यहाँ पर सारा मसूर दाल पीसने के बाद इसको फेंटने की बहुत ज़रूरत है। और एकदम एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटते फेंटते ये बैटर में मतलब एकदम हल्का हो जाता है। और मान लीजिए कि ये 2 कटोरी मसूर दाल है तो 4 कटोरी बन जाता है, इतना आपको फेंटना है। तो चलिए अब इसको भी कटोरी में एक निकाल करके हम देख लेते हैं कि ये हल्का हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि आप सोडा डाल दीजिए, तो मैं किसी चीज़ में सोडा नहीं डालती हूँ। अगर कोई भी चाहे बेसन का कोई भी चीज़ बनाते हो, चाहे मैं उड़द दाल का भी तिलौरी दिखाई थी, मैं सोडा नहीं डालती हूँ। ना ही आलू चिप्स में आलू चिप्स भी मैं बनाई हूँ 5 किलो का, लेकिन उसमें भी सोडा वगैरह नहीं डालती हूँ। ऐसे ही आप ज़्यादा फेंटिएगा तो हल्का हो जाएगा। तो देखिए पानी के ऊपर आ गया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको और फेंटना है। 2 मिनट और फेंटने के बाद अब मैं तीसी दिखा देती हूँ। तीसी भी 2 कटोरी है, 2 कटोरी दाल है ना, लेकिन दाल फूलने के बाद डबल हो जाता है, तीसी डबल नहीं होता है। तो यहाँ पर चलिए 2 कटोरी तीसी ले रहे हैं, लेकिन तीसी को धोना बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोग तीसी को धोते नहीं हैं और इसी तरह से डाल देते हैं। और तिल की तिलौरी में भी मैं देखी हूँ कि तिल भी इसी तरह से डाल देते हैं। और जैसे अपना बनाने का अपना अपना मतलब तरीका है, लेकिन मैं यहाँ 2-3 पानी से धो दे रही हूँ। तीसी और तिल तो धो लीजिएगा, लेकिन फिर इसको छानना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी एक टिप्स मैं बताती हूँ। यहाँ
यहाँ पर तीसी छान छान के निकालिएगा ना तो देखिए नीचे में ज़रूर आपको 2-4 मिट्टी कंकड़ दिख जाएगा। तो इसीलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो तीसी ज़रूर धो लेती हूँ। तो देखिए अब इसको फिर से मैं एक पानी से और धो लूँगी। और इसको ना क्या कीजिए कि धोने के बाद इस तरह से जैसे हमें माड़ पसाते हैं ना उसी तरह से इसका पानी निकाल दीजिए तो पूरा पानी निकल जाता है। और अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे, एकदम अंदाज से, बहुत ज़्यादा नहीं। और तिल की तिलौरी में हल्दी नहीं पड़ता है लेकिन इसमें हम हल्दी ज़रूर डालते हैं। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच हींग डाल दीजिए। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। तो देखिए नमक अंदाज से डालिएगा क्योंकि ये बड़ी सूखने के बाद क्वांटिटी कम हो जाता है इसीलिए। और जो मसाला पीसे थे ना तो देखिए 2 बड़ा चम्मच डालेंगे, उतना मसाला हम नहीं डाले हैं, 2 बड़ा चम्मच मसाला डाल रहे हैं। थोड़ा सा दरदरा ही रखिएगा। तो इसका और थोड़ा थोड़ा टिप्स को भी फॉलो कीजिएगा जो हम लोग अपनी मदर से सब सीखे हैं, बस वही दिखाती हूँ। तो जैसे हींग और हल्दी वगैरह डाले तो पहले हम मसूर दाल को मिला लिए जिसमें सब में मिल गया। उसके बाद फिर हम ये सब मसाला डाले, उसके बाद पूरा से एकदम मिला लेना है 2 मिनट तक। देखिए उसके बाद पूरा से फिर इतना फेंटिए ना कि पूरा मसाला का स्वाद ना एक एक मसूर दाल में आ जाए। ये सब छोटा छोटा सा टिप्स है जिसको सीखना ज़रूरी है। उसके बाद ये तीसी हम डाल देंगे और तीसी डाल के भी इसको 5 मिनट तक फेंटना है जिसमें एक एक दाना तीसी का जो है ना पूरा दाल में मिल जाए, क्योंकि तीसी जो है ना पानी को पीता है तो ये एकदम गाढ़ा जम जाएगा कहीं कहीं जा करके। तो इसको ये टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो देखिए पहले इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। उसके बाद चारों तरफ से हम चला चला करके मिलाते जाएंगे जिसमें एक एक दाना तीसी मिल जाए। और ये सब करने से ना हाथ का भी अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाता है। लेकिन ये सब बड़ी तिलौरी बनाने के लिए बहुत सवेरे उठना पड़ता है। जब इसको हम लोग पंखा में नहीं रख के बनाते हैं, डायरेक्ट धूप में ही डाल करके बनाते हैं। जैसे चिप्स वगैरह है तो पंखा में रख दीजिएगा ना, चाहे साबुदाने का पापड़ है उसके बाद 1 घंटा के बाद धूप में डाल दीजिए। लेकिन ये सब है डायरेक्ट धूप में ही डलता है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। तो बहुत लोग ना जैसे प्लास्टिक का कोन बना करके बनाते हैं, उससे भी बहुत परफेक्ट बनता है। मैं 2-3 बार ट्राई की लेकिन वो मुझसे नहीं संभला। तो अपना अपना सबका मतलब होता है, सब में खूबी होती है। ये मेरे में नहीं है और मुझसे कोन नहीं संभल रहा था तो बस हाथ से ही मेरा मशीन जैसा काम चलता है। लेकिन थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लगा के कीजिएगा ना तो एकदम एक साइज़ का परफेक्ट बनेगा। तो अब चलिए जा रही हूँ टेरेस पे लेकर के। यहाँ पे देखिए इतना बना ली हूँ और थोड़ा सा थाली है, लेकिन ये थाली वाला ना सूख जाएगा तो निकलने में दिक्कत होता है। बड़ी तिलौरी में साफ सूती चादर में ही बनाती हूँ और जिसमें कि परफेक्ट बनता है। और चाहे तो एकदम पतला एकदम कॉटन का कपड़ा रहता है ना उसमें भी आप पसारिए, नहीं तो पुराना धोती साड़ी को अच्छी तरह से फींच करके तब इसमें पसारिए। चादर में भी जब मैं बनाती हूँ तो चादर को भी एकदम साफ़ सुथरा करके ही मैं बनाती हूँ। तो चलिए फाइनली बन गया है। बनाते बनाते धूप बहुत आ गया है तो अब मैं चलती हूँ नीचे और आऊँगी फिर शाम को 6 बजे अब इसको उठाने के लिए। तो चलिए बड़ी पार लिए हैं, मोटा वाला तौलिया ले लिए थे कि थोड़ा सा धूप नहीं लगे। तो ये फिनिश हो गया। चलिए अब सीधे 6 बजे छत पे चढ़ेंगे। ये ना ये मसूर दाल का तिलौरी बहुत जल्दी सूख जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। और अब बज गया है शाम को 6 और 6 बजे तक ही काफ़ी गर्मी होती है इसलिए हम थोड़ा लेट से ही आए हैं। अब देखिए आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारा जो है ना ये बरी निकल जाता है। लेकिन इसमें ना 2 दिन और धूप लगेगा। तो ये इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि इसको बनाए हुए मुझे 3 दिन हो गए। लेकिन जब पूरा शुरू से ले करके और बनने के बाद इसका जो है ना कलर भी चेंज होता है। तो अभी ये देखिए पूरा मतलब उतना कलर जो है इसका एकदम पीला पीला लग रहा है। बनने के बाद थोड़ा सा इसका कलर हल्का सा काला टाइप का हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तिलौरी का एक अपना अलग स्वाद है, तिसियौरी का एक अपना अलग स्वाद है। तो चलिए अब मैं 2 दिन के बाद अपडेट दिखाती हूँ। और इसको फ्राई कीजिए, दाल चावल भुजिया सब्जी वाली थाली में सर्व कीजिए, खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।